लेट्स सी हाउ। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव कि आपको रिसीट पेमेंट में से अगर आपको दिया गया हो कि रिसीट कितना किया है, राइट, हाउ मच यू हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो आप पहले लिख दो। पर ये रिसीव्ड के अंदर आपको पता है कि लास्ट ईयर की इनकम भी हो सकती है और ये करंट ईयर की इनकम भी हो सकती है, राइट, दोनों तरह की इनकम हो सकती है। और ये दोनों तरह की इनकम अगर होगी तो उसमें से अगर लास्ट ईयर की जो हो आपको निकालनी पड़ेगी और करंट ईयर को रखनी है। वैसे ही अगर नेक्स्ट ईयर की भी हो तो भी वो निकाल देनी पड़ेगी, राइट। तो अगर आपको अमाउंट दिया गया हो तो उसमें से जो भी आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का वो ऐड करो, बराबर है। और आउटस्टैंडिंग अगर प्रीवियस ईयर का हो, राइट, या फिर बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर का हो तो उसको लेस करो। क्यों? क्योंकि वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, यानी वो लास्ट ईयर की इनकम है। वैसे ही ये साल अगर प्री रिसीव्ड है, पहले से रिसीव किया गया हो तो लेस करेंगे, और लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड है यानी ये साल का होगा तो ऐड करेंगे। ये एग्जैक्टली वैसा है बेटा जो आप सब्सक्रिप्शंस में करते आ रहे हो। सब्सक्रिप्शन में करते आ रहे थे ना अभी तक, कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर है तो लेस करोगे, ये साल का आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करोगे, राइट। तो एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से आपको करना है, राइट। सो वो उसमें एक्सपेंडिचर में भी हो सकता है और ये चीज इनकम में भी हो सकती है। समझते हैं? जैसे एक सिंपल सा सम आपको दिया गया है यहाँ पे। How are the given items deal with the preparing final accounts of Kathak Club for the year 31st March 2020? फाइनल अकाउंट्स यानी आपको यहाँ पे दो चीज दिखानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाओगे, उसके साथ साथ आपको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है वो भी आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। और कौन से ईयर का बैलेंस शीट, कौन से ईयर का फाइनल अकाउंट है ये 31 मार्च 2020 का। अभी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है 2019 की भी और 2020 की भी। क्या इंफॉर्मेशन दी है समझते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 2019 का आउटस्टैंडिंग दिया है और ये साल का यानी 2020 का आउटस्टैंडिंग दिया है, राइट। तो ये साल का आउटस्टैंडिंग आप क्या करोगे, ऐड करोगे, राइट। और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप क्या करोगे, माइनस करोगे। इस समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। राइट। वैसे ही अगर प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन है बेटा, पहले से अगर मैंने रिसीव किया है तो ये साल का प्री रिसीव्ड है तो नेक्स्ट ईयर का होगा तो लेस करेंगे। पर अगर लास्ट ईयर का है तो उसका मतलब लास्ट ईयर के क्यों रिसीव किया होगा, ये साल के लिए रिसीव किया होगा ना, तो उसको ऐड करेंगे। यानी हम ये दो चीज जो मैं सर्कल की है वो ऐड करेंगे, राइट। किस में ऐड करेंगे, जितना हमने रिसीव पेमेंट में कितना रिसीव किया है 6,40,000 में, उसमें ये जो ऐड करेंगे। और ये जो सामने क्रॉसिंग जो वाला है, राइट, वो सब दोनों को लेस किया जाएगा। आंसर बहुत सिंपल से यहाँ पे आप समझ सकते हो दिया है। इन्होंने सेम चीज की है कि 1,26,000 और 60,000 को ऐड किया है और उसमें 92,000 80,000 को लेस किया है, बराबर है। याद रखिए कि ये साल का जो आउटस्टैंडिंग है उसकी दो इफेक्ट आएगी। जैसे कि 1,26,000 ये साल का आउटस्टैंडिंग है ना, राइट, उसकी दो इफेक्ट, एक यहाँ पे और दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, लेना बाकी। लेना बाकी यानी विनित लायबिलिटी मार खाओगे अभी वापस। असेट। हाँ तो लायबिलिटी नहीं हो तो असेट ही होगा ना, हो तो क्या होगा। दो ही तो ऑप्शन है, केबीसी थोड़ी है यहाँ पे। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर इकोनॉमिक बेनिफिट हमको लेनी बाकी है तो बेटा ऑलवेज असेट आएगा। गलती से भी मुंह में से लायबिलिटी नहीं निकलनी चाहिए, राइट। अगर बेटा देना बाकी है तो लायबिलिटी, लेना बाकी है तो असेट। वैसे ही ये 31 मार्च 2020 जो एडवांस में हमने रिसीव किया है उसकी भी दो इफेक्ट आएगी। ये साल की कोई भी एंट्री होगी एडजस्टमेंट की, उसकी दो इफेक्ट आएगी। तो इसकी 80,000 की सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड पे आएगी, राइट। अभी यहाँ पे एक चीज और भी देखनी है आपको कि 2020 की बैलेंस शीट तो ठीक है, राइट, बट 2019 की बैलेंस शीट भी आपको समझनी पड़ेगी, राइट। तो 2020 तो हमने लिख दिया, बराबर है, चलो ठीक है। पर 19 की बैलेंस शीट क्यों लिखनी है, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है, मैंने जैसे समझाया आपको अभी, एक कैपिटल फंड नहीं दिया गया होता है। अगर कैपिटल फंड नहीं दिया गया होता है
तो 2019 की बैलेंस शीट को भी देखना पड़ेगा। अगर लास्ट ईयर कुछ आउटस्टैंडिंग होगा तो 19 में भी आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी क्या करना है, पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनानी है, जो हम देखेंगे, क्योंकि ये सम्स कॉम्प्रिहेंसिव होने वाले हैं, बहुत ज्यादा आगे जाएगा, राइट। और 2019 की अगर रिसीव किया एडवांस में सब्सक्रिप्शन, राइट, तो उसको क्या करेंगे हम, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे, राइट। ये साल हमने 60,000 ऐड करेंगे, पर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में उसको क्या दिखाना है, लायबिलिटी में, राइट। जैसे इनकम का है वैसे एक्सपेंसेस का यहाँ पे दिया है, सिमिलर है, एकदम सिमिलर फॉर्मेट है। जैसे कि मैंने जैसे बताया कि आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंसेस है तो उसका भी सेम है, जिसको ऐड करते हैं अगर आउटस्टैंडिंग है तो ये साल का, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो लेस करेंगे। सेम अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस ये साल का है, करंट ईयर का है, तो लेस करेंगे, और प्रीपेड एक्सपेंस लास्ट ईयर का है या बिगिनिंग ऑफ द ईयर का है तो उसको ऐड करेंगे, राइट। सिमिलर तरीके से जैसे हमने इनकम का देखा वैसे एक्सपेंस का है। चलिए, इसके बेसिस पे से अभी मैं चाहता हूं कि ये आप करें, राइट। इसमें से मैं किसी को भी रैंडमली पूछूंगा। आपको दिया है बेटा सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दिया है, 2 साल का दिया है, 2019 का भी दिया है, 2020 का भी दिया है। अभी आपको करना क्या है, इसमें से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाओगे, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे, और आने वाले साल की बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे, यानी अभी ये साल की बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे। ये तीनों चीज आपको बनानी है, बराबर है। आपको दिया है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर। वैसे आपको दिया है प्री रिसीव्ड, सॉरी प्री रिसीव्ड, प्रीपेड, पहले से पेड किया गया, प्रीपेड बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड प्रीपेड एंड ऑफ द ईयर, बराबर। और रिसीटेंट पेमेंट अकाउंट में कितना पेमेंट दिखाया गया है उन्होंने, 40,000। चलिए अभी आप मुझे बताओगे कि हम कितना दिखाएंगे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाओगे एडलेस करने के बाद। एक मिनट, पहले आप कर दो, वर्किंग कर दो, पूरा कर दो वर्किंग, राइट। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, पूरा वर्किंग कर लो, और उसके बाद मैं सबको पूछ रहा हूँ, राइट, बारी बारी से। मुझे देखना है कि अभी आपको कितना आता है। क्या आपने बोला ना समझ में आ रहा है, आई वांट टू सी हाउ मच यू अंडरस्टूड। यस विनीत बेटा, पहले आप क्या बताओगे इनकम एंड सर एक्सपेंडिचर में। यस सर, ओके बोलो, सब्सक्रिप्शन अमाउंट वुड बी 45,000। कैसे आया 45,000, मुझे बताओगे। पहले आपने क्या लिखा इनर कॉलम में, सर इनर कॉलम में 40,000 बराबर है। प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2020 प्लस किया 9,000। ओके, 49 हुआ, माइनस बाद उसके उसके बाद माइनस 5,000 किया पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 44 हुआ, ओके। बाद में प्लस किया 8,000 सन्ड्री एक्सपेंसेस का एडवांस में, इसीलिए ओके, 52 हुआ, क्योंकि वो हमारा करंट ईयर का, इसीलिए। परफेक्ट। और माइनस 7,000 किया क्योंकि अगले साल का एडवांस हमें इस करंट ईयर में मिल रहा है। परफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 45 आया, सन्डे एक्सपेंसेस 45, वेरी गुड, ये ग्रेट। नाउ मुझे जैनिश बताएंगे कि बेटा लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आप क्या लिखोगे। जैनिश,
लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? Sir, 9,000 will be liability side. लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर का तो ये है बेटा, 9,000 कहाँ से आया आपका? मैं ये साल की बैलेंस शीट नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मैं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बता रहा हूँ। लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था और लास्ट ईयर में 5,000. हाँ और प्रीपेड कितना था? तो देखो लास्ट ईयर का जो दिया है वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में ही जाएगा बेटा, राइट? बताइए कहाँ लिखोगे ये 5,000 आउटस्टैंडिंग? Sir, liability side. यस, क्योंकि वो देना बाकी है और ये प्रीपेड Asset. वेरी गुड। वैसे ही मुझे शुभ बताएगा कि ये साल की बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे? सॉरी सर, ये साल की बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे बेटा? ये शुभ सर करंट ईयर में सनराइज एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर 40,000. पेड नहीं बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो हो गया, वो तो विनीत ने बताया। मैं बैलेंस शीट बोल रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात ही नहीं बता रहा हूँ। आई एम आस्किंग अबाउट हम बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे बेटा? करंट ईयर, हाँ, करंट ईयर की बैलेंस शीट, ये अभी मैंने जैसे जर्नलिस्ट को पूछा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट पूछा, राइट? तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे सर लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग 9,000. बराबर है, राइट? आउटस्टैंडिंग 9,000 और 9,000 और और असेट साइड में एडवांस 7,000। 7,000. So this is how you need to write it down. This is current year's balance sheet. जैसे आपने 9,000 7,000 बोला, अगर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनानी होगी तो जैसे जैनिश ने बताया वैसे हमको करना है, राइट? नाउ अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव सम दिया गया हो, क्योंकि अभी ये पूरा सम कॉम्प्रिहेंसिव सम की तरफ जा रहा है, राइट? तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने हैं, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सभी एडजस्टमेंट आपको करना है, राइट? जो मे बी रिसीवेबल पेमेंट में नहीं दिया गया होगा। और ये करने के बाद आपको सरप्लस और डेफिसिट निकालना है। तो जैसे सरप्लस और डेफिसिट आप निकालोगे तब आपको जाके क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। उससे पहले आपका कैपिटल फंड आएगा, क्लोजिंग कैपिटल फंड, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। तो अभी ये जितने भी सम्स आप करोगे, राइट, थोड़े बहुत आपके कंज्यूमेबल के बाकी है, कंजम्पशन के, वो होने के बाद जितने भी आप सम करने वाले हो आने वाले टाइम पे, राइट, वो सभी के सभी सम्स बेटा कॉम्प्रिहेंसिव नेचर के हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब अभी आप देख सकते हो इलेक्शन 25, उसमें काफी कुछ चीज दिया गया है, राइट? और ये पूरी जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसके बेसिस पे से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। एट टाइम्स आपको ऐसा भी होगा कि आपको लास्ट ईयर का आई मीन ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया गया होगा, यानी कि लास्ट ईयर का आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग कैपिटल फंड आपका मिलेगा वो आपका ये साल का ओपनिंग कैपिटल फंड बनेगा, राइट? और उसके बेसिस पे से आपका सम एंड होगा। तो डेफिनेटली एट टाइम्स हो सकता है कि आपको कैपिटल फंड ना दिया गया हो, जैसे ये सम के अंदर कैपिटल फंड दिया ही नहीं, राइट? ये सब मैं करवाने वाला हूँ, पर मैं आपको पहले पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो इसमें बहुत कुछ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, राइट? और उन्होंने क्या किया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की मदद से ही उन्होंने सरप्लस को फाइंड किया है, राइट? बट यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर फाइंड किया है। अगर आप इलेक्शन 26 देखोगे, राइट, तो उसमें अलग अलग अकाउंट भी अभी आपको ओपन करने पड़ेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। इलेक्शन 27 पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आगे जाके आपको क्रेडिटर्स और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी बनाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही सिर्फ अकेला काम नहीं करना है आपको, उसके साथ साथ जुड़े हुए काफी और भी सम्स आ रहेंगे जो आप अभी इंडिविजुअली कर रहे हो, राइट, अलग अलग से कर रहे हो। वैसे सब सम्स यहाँ पे अभी आने चालू हो जाएंगे।
तो मैं आपको आज एक कंप्रिहेंसिव लेसन 25 करवा रहा हूँ, राइट, यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले जो आपका जो पेंडिंग होमवर्क है कंज्यूमेबल आइटम्स वाला, उसको पहले हम खत्म करेंगे, और उसके बाद सब कंप्रिहेंसिव सम पे जाएंगे वन बाय वन। कंप्रिहेंसिव सम्स के अंदर सभी एडजस्टमेंट अभी साथ इकट्ठा होकर आएंगे, राइट। तो अभी ऐसा नहीं है कि आपको इंडिविजुअल एडजस्टमेंट आएंगे, अभी बहुत सारे एडजस्टमेंट एक साथ आएंगे, राइट। और ऐसा भी आएगा धीरे धीरे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ आप बैलेंस शीट भी बनाओगे। फाइन, सो शैल वी डू दिस लेसन 25 राइट नाउ? Yes, sir. ओके, लेट्स स्टार्ट, राइट। तो क्या करिए, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दीजिए। मैं भी मेरी एक्सेल फाइल ओपन कर देता हूँ, राइट। जस्ट अ मिनट। जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपने फॉर्मेट बना दिया बेटा? Yes, everyone has created a format. Will you reply beta? Yes, sir. Okay. So let me share my screen with you. इसमें दो कॉलम बनाना अमाउंट के, क्योंकि आपको इनर कॉलम में कुछ वर्किंग भी करना पड़े मे बी, राइट। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन है उसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। Just a minute. आपको दिख रहा है स्क्रीन मेरा?
पर ये सम है आपका, Yes, sir. राइट। सम को हम ध्यान से पहले पढ़ेंगे और उसके बाद करेंगे, राइट। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है, on the following items of the receipt and payment account of young club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. आपको सैलरीज पेड दी गई है 5 लाख, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दिए गए हैं कुछ 50,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 35,000 35,000, जिसके अंदर 5,000 प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है आपका 4 लाख, जिसमें 20,000 एडवांस का है जो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एंड 50,000 प्रीवियस ईयर का है, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नेट प्रोसीड्स ऑफ द रिफ्रेशमेंट रूम है 4,50,000 का, ठीक है। मिसलेनियस खर्चा कुछ हुआ है 1,60,000 का, फाइन। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर हाफ ईयर, हमने हाफ ईयर की लोन पे की है 12,000, राइट। देखते हैं उसका क्या करेंगे, क्योंकि हाफ ईयर की लोन जब हम पे करते हैं तो हमको ये देखना है कि ऑलवेज हम फुल ईयर का ही अमाउंट लिखा जाए। इसके आगे लिखा है रेंट एंड रेट्स इंक्लूडिंग 10,000 प्रीपेड है, फाइन। और लास्ट चीज दी गई है लॉकर्स रेंट रिसीव्ड 45,000, फाइन। सब्सक्रिप्शन लास्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, एरियर्स यानी आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2020 का ओवर 80,000, सो 80,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, राइट। एंड हाफ ईयर्स इंटरेस्ट ऑन लोन वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग। सी यहाँ पे देखो हाफ ईयर का दिया है, कितना दिया है 12,000। मुझे ये बताओ कि 12,000 अगर हाफ ईयर का, तो फुल ईयर का कितना होगा, 24,000 होगा। तो हाफ ईयर बाकी है, यानी 12,000 पे 12,000 और बाकी है, कहने का मतलब इंटरेस्ट देना, बराबर है। चलिए, इतनी इंफॉर्मेशन सबको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना चालू करना है, फाइन। सो व्हाट द वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू, द वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज starting right with the salaries. Shall we? सैलरीज का कोई एडजस्टमेंट दिखा है आपको? नो सर। हम सीधा आउटर कॉलम में लिख सकते हैं ऐसे सैलरीज, यस राइट। 2 सैलरीज में ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट सैलरीज लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 लिखो ना लिखो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट में लिख सकता हूँ 50,000, राइट। उसके आगे दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और उसमें 5,000 प्रीवियस ईयर का है। इसका मतलब क्या कि हम डिडक्ट करेंगे 5,000 को, यस यस सर। स्टेशनरी लिखेंगे 35,000 और लेस करेंगे उसमें से, राइट, प्रीवियस ईयर का। कितना आएगा आउटर कॉलम में 30,000, राइट। सब्सक्रिप्शन का बड़ा एडजस्टमेंट है, क्योंकि इसमें काफी कुछ चीज है। सब्सक्रिप्शन का 4 लाख का हमका रिसीव तो हुआ है पूरे साल दरमियान, हमको रिसीव हुआ है 4 लाख का, और उसमें 20,000 लास्ट ईयर के एडवांस का है, रिसीव नहीं, ये साल का एडवांस का है, यानी नेक्स्ट ईयर का है, और 50,000 भी पिछले साल का है, पर उसमें 80,000 का सब्सक्रिप्शन ये साल का है जो आउटस्टैंडिंग बाकी है लेना। यानी सब्सक्रिप्शन हम लिखेंगे ये बाजू बाय करके, कितना है 4 लाख, इनर कॉलम में लिखेंगे हम पहले, राइट है। उसमें हम लेस क्या करेंगे, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन एडवांस, यस प्री रिसीव्ड लिखेंगे हम, शॉर्ट में लिख सकते हैं सर सब्सक्रिप्शंस। कितना है प्री रिसीव्ड 20,000, लेस हम कर रहे हैं 50,000 ऑफ द प्रीवियस ईयर, राइट। यानी
उसमें 50,000 ये साल का नहीं था, तो ये प्रीवियस ईयर का था, तो प्रीवियस ईयर का ऐसा लिख देते हैं, राइट। यानी प्रीवियस ईयर का होने का मतलब क्या होता है, 50,000 यानी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग ऑफ, और इसमें ऐड क्या करेंगे, ये साल का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, कितना है ये साल का आउटस्टैंडिंग ऑफ 31/3/2020 का आउटस्टैंडिंग कितना है, 80,000, 80. राइट। दोनों को माइनस करेंगे, 80 को ऐड करेंगे, यानी नेट इफेक्ट होगा 10,000 ऐड होगा, यानी आउटर कॉलम में होगा 4,10,000। यस, चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी नहीं है, अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो ये जो 80,000 जो हमने लिखा ना बेटा यहाँ पे, उसकी एक इफेक्ट और भी आती, उसकी इफेक्ट कहाँ पे आती, बैलेंस शीट में आती, राइट। पर क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो उसकी इफेक्ट हम नहीं लिखेंगे कहीं पे भी। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द रिफ्रेशमेंट रूम, प्रोसीड्स, जब वर्ड ये आए प्रोसीड्स, उसका मतलब आपको पैसा मिला, राइट। तो हम लिखेंगे इनकम साइड पे, कितना, 4,50,000, राइट। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हैं, उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है, कितना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, खर्चा कितना है, 1,60,000। जैसे मैं सिक्वेंशियली सम्स कर रहा हूँ, जैसे आता जा रहा है वैसे करता जा रहा हूँ, वैसे आपको करना है। ऐसा नहीं है कि पहले आप एक्सपेंडिचर लिख दो बाद में इनकम लिखो, ऐसा नहीं करना है, जैसे आता जाता है वैसे ही सब आपको करते जाना है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर हाफ अ ईयर, और एडजस्टमेंट में हमको दिखा क्या बोलते रहे थे कि हाफ ईयर्स इंटरेस्ट ऑन लोन वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग। उसका मतलब ये होता है कि जो आपको मिला वो हाफ, आपने सॉरी आपने जो पे किया वो हाफ ईयर का पे किया 12,000, और 12,000 और पे करने का आपका बाकी है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इनर कॉलम में लिखूंगा मैं 12,000, ऐड करूंगा क्या, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और आउटर कॉलम में क्या आएगा 24,000, राइट है ये। नेक्स्ट है रेंट एंड रेंट एंड रेट्स, उसमें 75,000 का अमाउंट है पर 10,000 प्रीपेड है, यानी हमने पहले से पे करके रखा है, राइट। तो हम लिखेंगे रेंट एंड रेट्स 75,000 लिखेंगे, और लेस क्या करेंगे इसमें से, प्रीपेड, कितना है प्रीपेड 10,000, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 65,000, राइट। नेक्स्ट है लॉकर्स रेंट रिसीव्ड 45,000, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉकर्स रेंट रिसीव्ड, और हम लिख देंगे यहाँ पे 45,000। और कुछ बाकी रह गया, यस, सब हो गया, No, राइट, sir. एडजस्टमेंट भी हो गया। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा टोटल कितना आ रहा है, तो दोनों बाजू का टोटल निकालना जरूरी है। चलिए निकालिए कितना आ रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये सब का टोटल कितना आ रहा है, लेट्स चेक। एक्सपेंडिचर का ज्यादा है, इनकम का ज्यादा है, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसका है 8,29,000 आएगा, 4,10,000, 4,50,000, 8,60,000, और ओके ये बाजू ज्यादा है, इनकम बाजू 9,05,000, राइट। कितना है 9,05,000, और यहाँ पे है 8,29,000, तो 9,05,000 में से 8,29,000 माइनस करो, आपका आएगा सरप्लस 76,000 का सरप्लस आएगा। और टोटल में आएगा 9,05,000 दोनों बाजू। ये आया सबका, Yes, sir.
समझ में आ रहा है ये? यस सर। किसी को डाउट सम में? नो सर। ओके, क्योंकि आज हम कंप्रेहेंसिव सम नहीं कर रहे, कंप्रेहेंसिव सम पे मैं आज जा भी नहीं रहा हूँ, राइट। आज मैं आपको वही होमवर्क दे रहा हूँ सिर्फ जो हमारा बाकी है, राइट। जो प्रॉब्लम्स हमारे बाकी है वहीं से मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं होमवर्क नहीं दूंगा आज। जस्ट मिनट, मैं पहले बुक मार्क कर लेता हूँ इसको। और कॉम्प्रिहेंसिव सम में हम बाद में चालू करेंगे, क्योंकि आपके 28 तक हो गए सम। कहाँ तक हो गए आपके? 28 तक हो गया बेटा? यस सर। ओके, सो आज आप खत्म कीजिएगा 29, 30। 29 थोड़ा पेचीदा है, नहीं समझ में आया तो हम कल देख लेंगे उसको। 29, 30, 31 एंड 32, राइट। 4 सम करेंगे, 32 तक खत्म कीजिए आज। फाइन।